हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बिहार एसआई मेंस परीक्षा 2020 का क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है 8 मार्च। दूसरा क्वेश्चन है, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर होगा भगत सिंह। अगला क्वेश्चन है, भारत में वरीयता क्रम का सही क्रम चुनें। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पहले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, भूतपूर्व राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव क्या है? इसका सही आंसर होगा काइटिन। अगला क्वेश्चन है, एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण के 4 गुना है, बहुभुज की संख्या कितनी होगी? इसका मैथ का क्वेश्चन हम लास्ट में देखेंगे, पहले सारा जीके देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार भारत में वह राज्य जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया है वह है? इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे 17 किलोमीटर स्क्वायर जनसंख्या, यहाँ पे पर स्क्वायर किलोमीटर में मात्र 17 लोग रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है? इसका होगा नवपाषाण काल का। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है, महाराष्ट्र एवं तेलंगाना राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। अगला है, विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 1/3 है। तीसरा है, न्यूनतम सदस्य संख्या 60 होना चाहिए। चौथा है, कुल सदस्यों का 1/3 भाग स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है। इसमें से ऑप्शन सी गलत है, इसमें से 60 के जगह पे 40 सदस्य होना चाहिए, जबकि 60 राज्य विधानसभा का न्यूनतम सदस्य की संख्या 60 होता है। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? इसका ऑप्शन सी होगा, पहला नंबर पे सूरत होगा, सूरत की पहली लूटमार की घटना, उसके बाद पुरंदर की संधि, उसके बाद राज्याभिषेक, उसके बाद लास्ट में कर्नाटक पर आक्रमण। अगला क्वेश्चन है, मैथ है, इसको बाद में देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है? इसका आंसर होगा गैरीमैंडरिंग। जनमत संग्रह होता है, प्रत्यावर्तन होता है, आरंभक होता है, गैरीमैंडरिंग नहीं है। अगला क्वेश्चन रीजनिंग है। अगला क्वेश्चन, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण से होती है। इसका सही आंसर होगा पश्चिमी विक्षोभ से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऋतु परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल की उद्घोषणा हो तब निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है? इसका सही आंसर होगा
20 और 21, 20 और 21 को छोड़ के सारे मौलिक अधिकार निलंबित रहते हैं। इसका सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान को निम्नलिखित में कौन सी अनुसूची द्वारा स्वशासित जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया है? इसका सही आंसर होगा छठी। अगला क्वेश्चन है, एफ्लाविस का उत्पादन होता है? इसका सही आंसर होगा कवक द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है? राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, प्यूनिक युद्ध किसके और किसके मध्य में लड़े गए थे? इसका सही आंसर होगा रोम और कार्थेज। अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिक विकार जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम होते हैं उसको क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है? इसका आंसर होगा राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, ये नहीं होते हैं मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन है, अपविशिक वायस में पीएन संधि डायोड अवयव क्षेत्र की चौड़ाई में क्या अंतर होता है? इसका सही आंसर है इसकी चौड़ाई घटती है। अगला क्वेश्चन है, जेम्स टॉबिन के द्वारा पहली बार सुझाया गया टॉबिन टैक्स निम्न में से किस लेन देन पर लगाया जाता था? इसका सही आंसर होगा करेंसी के लेन देन पर। अगला क्वेश्चन है, मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया? अब्दुल समद। इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कृषि का काटो और जलाओ प्रतिरूप भारत के किस प्रदेश में प्रचलित है? इसका सही आंसर होगा उत्तर पूर्वी राज्य प्रदेश, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। अगला क्वेश्चन है, भारत में इस्पात उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा होती है? इसका सही आंसर होगा कोकिंग कोयला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? इसका आंसर होगा वस्तुओं और सेवाओं पर कर, यानी कि जीएसटी। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है? संस्कृति और शिक्षा का अधिकार ये होगा आर्टिकल 29 एंड 30। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त आरंभ किया? इसका सही आंसर होगा टॉमस मुनरो। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा काल बैसाखी, नॉर्वेस्टर्स। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है? इसका सही आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस दुर्घटना में विषाक्त गैस जिसका रिसाव हुआ था क्या था? इसका सही आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसका ऑप्शन 3 होगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्वी एशिया के वृद्धि त्रिकोण में सम्मिलित है? इसका सही आंसर होगा
सिंगापुर, मलेशिया एवं इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन है, निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन हैं? इसका आंसर होगा नीलम संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? इसका आंसर होगा इट्रियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम एवं ट्राइटियम ये तीनों हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। इट्रियम इसका कोई समस्थानिक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू की गई थी? इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है, अकबर के 1567-68 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था? इसका सही आंसर होगा राणा उदय सिंह। अगला क्वेश्चन है, पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला निम्न के कारण उत्पन्न होती है? इसका सही आंसर होगा बेरियम। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? इसका सही आंसर होगा राम सुलभ सिंह। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरित श्रृंखलाओं की अभिक्रियाओं द्वारा पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ग्लाइकोलाइसिस। अगला क्वेश्चन है, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा मेघालय। अगला क्वेश्चन है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? टेनिस। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गार्डन रिच शिप लिमिटेड, कोलकाता, ये सही है। अगला गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, वास्को डिगामा, ये भी सही है। मझगांव डॉक लिमिटेड, ये गलत हो जाएगा। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, ये विशाखापट्टनम सही है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम लंबित कर सकती है? इसका सही होगा 6 महीना तक के लिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के द्वारा किस अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबन करना कहलाता है? इसका सही आंसर होगा प्रविलंबन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों का आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः किस आधार पर किया गया था? इसका सही आंसर होगा भाषाई आधार पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्मक सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर होगा सर्वेंट ऑफ इंडिया एनी बेसेंट, ये गलत है। राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी सही है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर सोम प्रकाश सही है। मोतीलाल घोष अमृत बाजार पत्रिका, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला है राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी सही है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर सोम प्रकाश, ये भी सही है। मोतीलाल घोष अमृत बाजार पत्रिका, ये भी सही है। शिशिर कुमार घोष एवं मोतीलाल घोष द्वारा अमृत बाजार पत्रिका का संपादन किया गया था। एनी बेसेंट सर्वेंट ऑफ इंडिया, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? इसका आंसर होगा विलियम वर्ड। विलियम वर्ड नहीं था, बाकी पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिस,
एवं AB अलेक्जेंडर इसके सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा प्लेसेंटा। अगला क्वेश्चन है, मिनामाटा रोग निम्नलिखित में से किसके सेवन से होता है? इसका आंसर होगा मरकरी, पारा। अगला क्वेश्चन है, प्रेरित विद्युत वाहक बल या परिणाम चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर को बराबर होता है, यह कथन है। इसका आंसर होगा फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का। अगला क्वेश्चन है, भारत में तटीय सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? इसका आंसर होगा 9। अगला क्वेश्चन है, बादशाहनामा का रचयिता कौन है? इसका आंसर होगा अब्दुल हामिद लाहौरी। बादशाहनामा एवं बादशाहनामा इन दोनों के रचयिता अब्दुल हामिद लाहौरी हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है? इसका सही आंसर होगा ताप्ती नदी। अगला क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? सही आंसर होगा इसका चंबल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? इसका सही आंसर होगा मणिपुर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल का नाम व्यापगत का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ है? इसका सही आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? असम, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में पाया जाता है, पश्चिमी घाट में पाया जाता है, अंडमान निकोबार में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन में से असम सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80 mmHg। अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन जाने जाते हैं? इसका आंसर होगा मैनग्रोव वन। अगला क्वेश्चन है, यॉर्कर शब्द का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा क्रिकेट। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर होगा केरल। ओणम त्यौहार होता है जिसमें नौका दौड़ का आयोजन होता है। अगला क्वेश्चन है, ये फिजिक्स का, ये दो R1 व R2 क्रमशः 400 वाट व 200 वाट के दो लैंपों के तंतुओं के प्रतिरोध हैं जो कि समान वोल्टता पर कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। तो इसमें संबंध क्या होगा? इसका सही आंसर होगा R2 = 2R1। अगला क्वेश्चन है, भारत का वह राज्य जहाँ विश्व का थोरियम भंडार पाया जाता है? इसका आंसर होगा केरल। अगला क्वेश्चन है, कंबोडिया निम्नलिखित में से किस भौगोलिक और सांस्कृतिक व राजनीतिक उपविभाग में आता है? इसका सही आंसर होगा दक्षिण पूर्वी एशिया। अगला क्वेश्चन है, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? सही आंसर होगा राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियस के बाहर DNA मिलता है? इसका सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? शतनियम संख्याओं का योग सम होता है, सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है,
दो अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा सम होता है। दो सम संख्याओं का गुणन हमेशा सम होता है। इसमें से सत्य है, ये सत्य है। दो सम संख्या का गुणा करेंगे तो हमेशा सम ही मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया? इसका सही आंसर होगा समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? इसका सही आंसर होगा ताप्ती। ताप्ती डेल्टा न बना करके ज्वार नदमुख बनाती है। अगला क्वेश्चन है, विक्रम संवत किस गुप्त शासक ने आरंभ किया था? इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खाने के नमक के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा NaCl, सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश जब किसी धातु पृष्ठ पर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे? इसका सही आंसर होगा गुलजारी लाल नंदा, ये कभी मुख्यमंत्री नहीं रहे। बाकी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, HD देवगौड़ा, ये सारे मुख्यमंत्री रह चुके थे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वर्ग फ्रांस के तृतीय स्टेट का हिस्सा नहीं था? इसका सही आंसर होगा पादरी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? इसका सही आंसर होगा फिरोजपुर पेशावर। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा जिनेवा में। अगला क्वेश्चन है, दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक क्या होगा, यानी कि घटेगा? दाब बढ़ने से बर्फ़ का गलनांक घटता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन लास्ट 100 नंबर है, शिक्षित व्यक्तियों को विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर पलायन कहलाता है। इसका आंसर होगा प्रतिभा पलायन। प्रतिभा पलायन एक देश से दूसरे देश में शिक्षित लोगों का पलायन कहलाता है।